कितना सोचा। इसे मैं हमेशा संभाल के रखूंगी। यह आपने मुझे तोहफा दिया। वह बहू ने बहुत समझदार निकली। या तो आप मेरे मन की बात पढ़ लेती है या तो वो। इसी बात पे माँ, क्या आप मेरी तीसरी इच्छा पूरी कर सकती है? सविता, तुमने सही मार्ग पर चलकर मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए मांगो। बताओ, तुम्हारी तीसरी इच्छा कौन सी है? वैभव। वैभव का भी कोई काम बनवा दो माँ। शादी के बाद वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। यही एक माँ की इच्छा है। जिस तरह आपने रोहित को एक अच्छी सी नौकरी ढूंढवा दी थी, वैसे ही मेरे वैभव के लिए भी कोई नौकरी ढूंढवा दो माँ। आप तो पहेलियों के जरिए रास्ता दिखाती है, तो ऐसी कोई पहेली दो जिससे मेरे वैभव की समस्या का समाधान हो जाए। हाँ, दो ना कोई पहेली। कोई आसान सी नहीं, आसान नहीं, कोई मुश्किल भी चलेगी। आप कुछ बोल नहीं रही है माँ, इसका मतलब आप पक्का कोई मुश्किल पहेली बताओगी, है ना? मम्मी जी, आप पौधे से बातें कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ये पौधा कहाँ रखूं वो सोच रही थी मैं। अच्छा, मुझे आपसे बात करनी है। तुम मुझसे कुछ कह रही हो? और कौन है यहाँ? मुझे आपसे ही बात करनी है मम्मी जी। हाँ, पर मुझे यहाँ कोई मम्मी जी नजर नहीं आ रही है। समझ गई। ठीक है, मम्मी जी नहीं तो फिर क्या बुलाऊं मैं आपको? अपनी माँ को क्या बुलाती थी? मम्मी। तो बस वही बुलाओ मुझे भी। हाँ, पर अगर मन ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मम्मी, आपने सचमुच बेटी मान लिया मुझे? आप तो कह रही थी कि मैं आपकी सबसे बड़ी भूल हूं। हाँ, पर पसंद भी तो मेरी है ना। मैं तो वैभव की पसंद हूँ। तो वो बेटा किसका है? अच्छा, तो आप सारा क्रेडिट ले जाएंगे? क्यों नहीं? जब बहू कुछ उल्टा सीधा करती है तो बुराई तो सास की होती है ना। तो तारीफ भी सास लेके जाएगी। अच्छा कहो, क्या बात करनी थी? वो वैभव के बारे में, उसके काम के लिए। कमाल है, आज हर कोई अपनी अपनी माँ से यही मांग रहा है। मम्मी भी पता नहीं कहाँ चली गई हैं। और यहाँ सबको चाय चाहिए। ससुराल से यहाँ आई थी ताकि थोड़ा चिल करूंगी, पर नहीं, रसोई में ऐसे बहू की तरह काम कर रही हूँ। हेलो। हाँ डिम्पल। अरे नहीं तू बता। अरे नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं हूँ यार। अरे हाँ यार, बस चाय बना रही थी। दीदी, हाँ, तो दीदी, 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 चाय। सॉरी, तू देख लेना प्लीज। हाँ नहीं तुझे नहीं। अरे मैं देख लूं मतलब? अरे मैं बोल क्या रही। अरे आप चली गई, मुझे फंसा गई, और ऊपर से पापा ने किचन में देख लिया ना चाय बनाते तो मेरी शामत आ जाएगी। दीदी, अरे यार, अरे आधा अधूरा चाय बना के चली गई हैं। बनाए चाय? बनाते हैं। अब बना रहे हैं तो फिर अच्छे से बनाते हैं। हाँ चलो फिर आज हमारे हाथ की चाय पियेंगे सब। क्या चालू किया जाए पहले? ये देखो, इसे भी आधा अधूरा कूटा है।
आज तो सबको मजा ही आ जाएगा। यस। क्या कर रहा है? क्या ये सब? कुछ नहीं पापा, मैं वो सबके लिए चाय लेके जा रहा था। चाय लेके जा रहा था या चाय बना रहा था? पापा, अदिति दीदी बिजी हो गई थी तो उनकी मैं हेल्प करा। लीजिए ना पापा चाय। क्या बोल रही थी तू? अच्छा मम्मी जी, मम्मी अब ठीक है? अरे मम्मी सुनिए तो सही। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से पहले मैं माँ से यही बात कर रही थी। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? माँ है ना, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगी। मम्मी मेरे पास एक रास्ता है। क्या? शुरू से शुरू करती हूँ। पहले तो लक्ष्मी भोज का खाना मैंने नहीं, वैभव ने बनाया था। और ये पहला सच है जो हमने आपसे छुपाया है। लेकिन इस पे भी टिका हुआ सबसे बड़ा सच वैभव ने हम सबसे छुपाया कि वो बहुत 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 अच्छा खाना बनाता है मम्मी। हाँ तो पता है मुझे। एक मिनट मम्मी जी, आपको कैसे पता चला? बेटा तू क्यों भूल जाती है कि तेरे सामने जो खड़ी है वो उसकी माँ है। मैं अपने बेटे के हाथ का खाना नहीं पहचानूंगी? 9 साल से देखते आ रही हूँ उसे। जब बच्चे बाहर क्रिकेट खेलते थे ना, ये मेरे साथ रसोई में फुदकता रहता था। खुद करची के साइज का हाथ लेके कढ़ाई में करची घुमाता रहता था। तभी से मुझे पता चला इसका खाना बनाने की तरफ रुझान है। तुम्हें पता है इतना अच्छा खाना बनाना उसे किसने सिखाया? किसने? मैंने। किताब लेके रसोई में बैठा रहता था। मैं सोचती थी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका सारा ध्यान मेरी कढ़ाई पे होता था। मुझे देख देख के ही तो खाना बनाना सीखा है उसने। लेकिन इसका उसके काम से क्या लेना देना? क्या लेना देना मतलब? यही काम तो उससे करवाना है। क्या? मम्मी वो जितने शौक से खाना बनाता है ना, उतने शौक से मैंने उसे और कोई भी काम करते हुए नहीं देखा। फिर तो उसे यही काम करना चाहिए। तो अब क्या वो किसी के घर की बहू बनके पूरा टाइम रसोई में रहेगा? मैंने अपनी जिंदगी भर यही किया है, मुझे तो 1 रुपया नहीं मिला। मम्मी घर की बहू को 1 रुपया भी नहीं मिलता है, लेकिन होटल के शेफ को बहुत पैसे मिलते हैं। शेफ? हाँ यही बोल रही हूँ। यही वो एक काम है जो उसकी लाइफ को सेट करेगा। मेरा बेटा बावर्ची बनेगा? रसोइया बनना है तुझे? कितनी बार मना किया रसोई घर में घुसने से, समझ नहीं आता? पापा वो मैं सिर्फ अदिति दीदी की हेल्प कर रहा था। अदिति! अदिति! जी पापा। तूने इससे कहा चाय बनाने के लिए? नहीं पापा। पिताजी हमेशा कहते थे अपनी सोच से आगे की सोचना निरंजन, अपने दायरे से बाहर निकल के जिंदगी में कुछ बड़ा करना, अपनी मेहनत से ऐसा नाम बनाना कि लोग तुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मुझे तेरे नाम से जाने। इसीलिए पैसे जोड़कर पढ़ाई के लिए मुझे बाहर भेजना चाहते थे। वो मुझे कुछ बनता हुआ देखना चाहते थे, पर मैंने अपनी ही धुन में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और उनकी एक ना सुनी। और जब कुछ नहीं हुआ तो दुकान पे बैठ गए, पर वो भी ठीक से नहीं चला पाया मैं। इसलिए जब तुझे रसोई में ये सब करते हुए देखता हूं तो मुझे वही सब होते हुए नजर आता है
कि तू भी अपनी धुन में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यही समय है वैभव, संभल जा बेटा, कुछ कर ले। जो गलती मैंने की तू मत कर। रोहित तो कुछ बड़ा कर नहीं पाया, और अदिति वो तो बेटी है, शादी होके गई। कम से कम तू ऐसा कुछ कर कि घर से हमारा सर ऊंचा हो जाए। मैं तुझे आसमान दिखा रहा हूं, तू है कि सर झुका के कढ़ाई में देखना चाहता है। जो गलतियां मैंने की, क्या तू वो करना चाहता है? जैसे मैं जिंदगी में कुछ नहीं बन पाया, क्या तू ऐसा बनना चाहता है? आई एम सॉरी पापा, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, और मैं वही बनूंगा जैसा आप मुझे बनता देखना चाहते हैं। आई एम रियली सॉरी। हाँ बावर्ची, वर्ल्ड्स बेस्ट शेफ, वो बनेगा वैभव। मम्मी, खाना बनाते वक्त वो अलग ही हो जाता है, जैसे कि एक नया इंसान उसके अंदर से बाहर निकलता हो। और वही इंसान वैभव की असली पहचान बनेगा। मम्मी, वैभव ना 3 चीजों के लिए पैदा हुआ है, एक आपका बेटा बनने के लिए, एक मेरा पति बनने के लिए, और तीसरा शेफ बनने के लिए। और उसका ये सपना पूरा करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। कोई प्लान वैन नहीं चलेगा, मेरा बेटा बावर्ची नहीं बनेगा। ऐसे कैसे नहीं बनेगा मम्मी? हेलो चौधरी, कैसा है भाई? मैं निरंजन, पहचाना? नहीं, सब बढ़िया सब बढ़िया। तू कैसा है? हाँ भाई, तू तो हमेशा मौज में रहता है। अच्छा सुनना, तुझसे कुछ जरूरी काम था। तू कल मेरी दुकान पे आ सकता है? अपनी वही सुख सागर नमकीन, बाबूजी वाली। हाँ, वहीं पे। ठीक है, अब आ जाना पक्का, कुछ जरूरी काम था भाई। हाँ, ओके। ये वैभव की नौकरी का कुछ कर सकता है। मम्मी मेरी बात तो सुनिए। मम्मी सुनिए, आप भाग क्यों रही है? अरे मम्मी मेरी बात तो सुनिए। वैभव को कुकिंग पसंद है, उसके दिल से आता है। मुझे ना एक पुराना गाना गाने का मन कर रहा है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है। ला 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 ला। मम्मी मुझे पता है आप ये क्यों कर रही हो। आपको गाना वाना कुछ नहीं गाना, आपको बस मेरी बात नहीं सुननी। ला 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 ला। ठीक है, नहीं सुननी ना बात, तो अब आप मेरा गाना सुनिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। अरे वाह, सासू माँ, सास बहू और सुरों का सरगम अंताक्षरी चल रहा है। मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। है नहीं, मैं खेलता हूँ। ए ऐसे बोलता हूँ, ऐसे। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, बल्ला बल्ला चलिए मम्मी। इंतजार तेरा, आजा। जा, मेरा टर्न आया तो निकल लिए। अंताक्षरी में भी मसले हैं, ये ठीक नहीं है। अरे श्रेया, मेरी बात सुनिए। क्या करूं सुन के? उसके पापा कभी नहीं मानेंगे। उनका सपना है कि वह कोई बड़ी सी अच्छी सी नौकरी करे। मम्मी, हर कोई नौकरी करने के लिए नहीं बना होता। वैभव जो चाहे उसे वही करना चाहिए। अब
एल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर वो नौकरी कर लेते तो क्या वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाते? वैभव के पास भी एक हुनर है जिसे उसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। हो सकता है कि कल को वो वर्ल्ड्स फेमस शेफ बन जाए और पूरी दुनिया को अपने हाथों का खाना खिलाए। मम्मी, एक बात बताइए, जब कोई आपके पैर छूता है तब आप क्या कहती है? खुश रहो बेटा, है ना? ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। लेकिन वैभव नौकरी करके कभी खुश नहीं रह पाएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं बेकार में ही पीछे पड़ी हूं तो छोड़ देते हैं। आपको जाना है तो जाइए। अब मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगी। करोड़ों लोगों का सपना टूटता होगा, अब और एक इंसान का सपना टूट जाएगा, क्या फर्क पड़ता है मम्मी? जी लेगा वैभव अपनी नाखुश जिंदगी। मैं वैभव को नाखुश नहीं देख सकती। प्रीति के मामले में यह गलती कर चुकी हूँ, ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। उसने अपने घर वालों के लिए प्यार की कुर्बानी दी थी और इस बार वो अपने सपने को सैक्रिफाइस करेगा। नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो शेफ बनना चाहता है, वो शेफ ही बनेगा। थैंक यू मम्मी जी, आप ना रॉक स्टार हो मम्मी जी। मालूम है, लेकिन ये सब इतने आसानी से नहीं होगा। कुकिंग स्कूल में डालना पड़ेगा सबसे पहले। चीटिंग है ये, चीटिंग है नहीं, ये तो बेइज्जती है सबसे पहले। हम अपने गाने की बारी दे रहे थे, आप लोग बिना सुने भाग के आ गए और इधर अकेले अकेले अंताक्षरी खेल रहे हैं। अरे हम भी खेल लेते तो क्या प्रॉब्लम हो जाता? इतना पढ़ के थोड़ा बोर हो रहे थे, हमको भी फ्रेशनेस चाहिए कि नहीं? अरे जीजा जी, हम अंताक्षरी नहीं खेल रहे और ना ही तब खेल रहे थे। हम वैभव के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं और इसमें आपकी भी हेल्प चाहिए। यस एनी टाइम, बोलिए क्या मसला है? वैभव को कुकिंग का शौक है और मुझे लगता है उसे शेफ ही बनना चाहिए। मैं उसको कुकिंग स्कूल में डालना चाहती हूँ। और मैं सोच रही हूँ सबसे पहले उसके पापा से बात करनी चाहिए। अब आप ही बताइए कौन सही है? दोनों गलत है। अरे बच्चा बटर स्कॉच खाएगा कि स्ट्रॉबेरी खाएगा, ये बच्चा बताएगा ना कि उसको कौन सी आइसक्रीम खानी है। हैं? पहले साले साहब से पता करिए कि उनको शेफ बनना है कि नहीं बनना है कि नहीं? ठीक है, मैं बात करूंगी उससे। गुड। कोई फायदा नहीं, मैंने खूब कोशिश कर ली, नहीं मानेगा वो। बीवी हो, 6-8 महीने से तुम मुझसे बात कर रही हो, पर मैं उससे तब से बात कर रही हूँ जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, पेट पे था। मेरी बात नहीं सुनेगा वो। What a confidence! आइसक्रीम का मसला हो गया। हाँ ठीक है ना, तो ऐसा क्या मुंह लटका कर बैठा है? यार किचन में दीदी की हेल्प तो कर रहा था मैं, अब उनको फोन आ गया तो मैंने चाय बना दी, उतने में इतना सुना दिया उन्होंने। वैसे अंकल तुझे कहीं ढंग की नौकरी करने के लिए ही बोल रहे थे ना, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? वैसे तूने कौन सा कुछ सोच रखा है अपने लाइफ के बारे में? चल ठीक है, चल अब जाके घर पे सो जा, कल जाना है ना दुकान पर, वहां फिर से लेट पहुंचेगा तो अंकल वापस से डांटेंगे तुझे। और दुकान जाके ऐसा क्या कर लूंगा? नहीं जाना ना, मत जा। मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे यार, मेरे चाचा के साथ ना एक प्रॉपर्टी का मैटर चालू है, उसको सुलझा दे भाई। भाभी, हो गया ना सारा काम? अच्छा, अब ना दरवाजे भी देख लेना, सारे दरवाजे बंद भी है या नहीं। हाँ हाँ, मैं तो यहाँ की बड़ी सिक्योरिटी गार्ड लग रही हूँ ना तुम्हें, जो सब कुछ मैं ही देखूंगी। अरे भाभी, अब घर की चाबियां तो आपके पास है ना, अब ताले भी आप ही को देखने पड़ेंगे ना, क्यों? अच्छा, गुड नाइट। हाँ, घर की चाबियां तो कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रही है मुझे। यार इतना आसान थोड़ी है यार दीपक, प्रॉपर्टी का मैटर है, इतने आसानी से थोड़ी हाथ में आ जाएगी, टाइम लगेगा।
वैभव, कौन सी प्रॉपर्टी? अरे कुछ नहीं भाभी, वो ऐसे ही। हाँ। नमस्ते भाभी। चल भाई, चलता हूँ मैं, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाय। बाय। तुम भी जाओ सोने, लेट हो गया है। जी भाभी, गुड नाइट। गुड नाइट। प्रॉपर्टी? ये किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे?